आज़म चाची साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त आप मामलात को किस सिमत में जाता हुआ देख रहे हैं? एक सिमिलर अरेंजमेंट जो 16 माह में रहा था, उसी तरह का एक अरेंजमेंट आपको मरकज़ में बनता हुआ नज़र आ रहा है, या ये मुख्तलिफ होगा माजी से कुछ? देखें, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमने पीडीएम की हुकूमत ही बनानी थी, तो रियासत ने इतनी ज़्यादा तगोदो क्यों की? रियासत ने इतने ज़्यादा अखराजात क्यों किए? और कौम जो है वो उम्मीद लगा के बैठी थी कि एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी जो उनके मसाइल हल करेगी। आप देखें ना कि इस वक़्त कौम कितनी मुश्किलात का शिकार है। लोग रोटी से तंग आ चुके हैं, लोगों के पास बिजली, गैस के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। और तमाम लोगों को यही उम्मीद दिलाई गई थी कि एक हुकूमत आएगी इंतखाबात के बाद, मुस्तहकम हुकूमत, जो ये सारे मामला ठीक करेगी। लेकिन हुआ क्या? वही पीडीएम की वही हुकूमत, वही चेहरे, वही उसी तरह की वज़ारतें। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उस वक़्त इनके सामने एक अपोज़िशन नहीं थी। आज इनके सामने एक अपोज़िशन है। और दूसरा फ़र्क क्या पड़ रहा है, उस वक़्त मुल्क के अंदर जो बाकी सियासी कुव्वतें थी वो खामोश थी या इनके साथ थी। आज 2 पार्टियों के अलावा बाकी तमाम जितनी सियासी कुव्वतें हैं, वो सारी एहतजाज पे हैं, वो सड़कों पे हैं। वो इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लिहाजा आप जिस मकसद के लिए इंतखाबात करवाए गए थे कि मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम आएगा, उसके बाद हम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब चलेंगे। मुझे तो वो मकसद हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। असेंबली के अंदर भी मुझे इस वक़्त एक इंतशार नज़र आ रहा है और असेंबली के बाहर भी सड़कों के ऊपर भी इंतशार नज़र आ रहा है। अगर इसी किस्म के नताइज आप हासिल करना चाह रहे थे, तो फिर तो इन इंतखाबात की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप ये वाली जो हुकूमत अभी बनने जा रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब मोस्ट प्रोबेबली वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और पीपल्स पार्टी के प्रेज़िडेंट होंगे, जो अरेंजमेंट्स हम देख रहे हैं, इसमें और पिछली हुकूमत में कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बात ये है कि समीना पाशा ने बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि जब तक आप लोगों के जो ग्रीवियंस हैं, लोगों के जो एतराज़ात हैं, वो दूर नहीं करेंगे, तो आप किस तरह इस निज़ाम को आगे चला सकेंगे? आपको सबसे पहले उन लोगों के ग्रीवियंस दूर करने पड़ेंगे, उनकी एशशोई करनी पड़ेगी। ठीक है, वो जो भी डिमांड कर रहे हैं, वो तो आप उनके पास जो शवाहिद है, जो तहकीकात में सामने आएगा, आप उसके मुताबिक उनको अकोमोडेट करेंगे, लेकिन कम से कम उनके सामने एक सच्चाई तो रख देंगे कि वो क्या डिजर्व करते थे, क्या नहीं डिजर्व करते थे। अगर आप उनको दिलासा भी ना देंगे, उनकी अशोई भी ना करेंगे और इस तरह आप हुकूमत बना के आप समझते हैं कि इस तरह हुकूमत का निज़ाम आगे चल पाएगा, मुझे तो इसमें कुछ बेहतर चलता हुआ नज़र आ रहा है और ना कोई अच्छाई नज़र आ रही है। और जो हुकूमत बनने जा रही है, आपको याद होगा जब पीडीएम की हुकूमत बनी है, तो मियां नवाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, वो जब भी बात करते हैं, वो ओनरशिप लेते हैं 2017 तक की। उसके बाद जो शाहिद खकान साहब का दौर है या जो मियां शहबाज साहब का दौर है, मियां नवाज शरीफ साहब तो उसकी ओनरशिप भी नहीं लेते। तो क्या अब भी मियां नवाज शरीफ साहब उस तरह ओनरशिप लेंगे या नहीं ओनरशिप लेंगे?